हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का गाइस जो टाइटल है वो है भारत हमारे मामलात में दखल न दे वरना जहाज उड़ा देंगे। ये भाई क्या हुआ है, सारा पहले इसके ऊपर जानेंगे आप। ये भारत ने धमकी जहाज उड़ाने की दी है, ये भारत को किसी ने दी है? पहले भाई देखते हैं वीडियो, क्योंकि बड़ा शॉकिंग इसका टाइटल होने लगा है। इन्फोटेक का गाइस ये वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं भाई कौन माई का लाल है जो भारत को ललकारने की हिम्मत रख रहा है। तो पहले भाई देखते हैं काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। आप सभी जानते हैं कि दुनिया में जब भी किसी पावरफुल नेवी की बात कही जाती है या सबसे स्ट्रॉन्ग जंगी बेड़े का जिक्र किया जाता है तो सबके दिमाग में यूएस नेवी का 7 फ्लीट बेड़ा जरूर आता होगा। और आए भी क्यों ना, क्योंकि अकेले इस बेड़े में 50 सबमरीन्स, 70 वॉरशिप्स, 150 एयरक्राफ्ट, 3 न्यूक्लियर पावरेड कैरियर, 27,000 नौसैनिक तो दर्जनों प्रेडेटर ड्रोन शामिल है। और जब ये बेड़ा कहीं निकलता है तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि इस पर आक्रमण करे, क्योंकि अमेरिका का ये जंगी बेड़ा किसी भी छोटे देश को पल भर में तबाह कर सकता है। इसलिए तो इस बेड़े का काफी देश डर कर विरोध भी करते हैं। खैर तो अमेरिकी नौसेना की बात हुई, और अमेरिका एक सुपर पावर देश है, इसे कोई खारिज भी नहीं कर सकता। लेकिन चीन का क्या चाइनीज नेवी सच में एशिया की नंबर 1 नेवी है? चीन अपनी नेवी को लेकर जितने ढोल पीटता है, क्या सच में चाइनीज नेवी इंडियन नेवी से ताकतवर है? और अगर है भी तो भारत के वॉरशिप्स को लेकर इतना डर क्यों, और डर के मारे ऐसे गीदड़ भभके वाले बयान क्यों? जी हाँ दोस्तों, चीन की नौसेना भारतीय वॉरशिप्स का जमकर विरोध कर रही है, जबकि भारत के जंगी जहाज चीन के समुद्री इलाके में पहुंचे भी नहीं। इसके बावजूद ब्रह्मोस से लैस ये जहाज चीन ने वापस बुलाने की मांग भारत से की है। अब थोड़ा आपको भी समझने में परेशानी हो रही होगी कि जब भारत ने चीन के इलाके में अपने जहाज भेजे ही नहीं तो फिर चीन क्यों इतना फड़फड़ा रहा है। तो चलिए इसी न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, खबर यह है कि भारत ने अपने 3 जंगी जहाज फिलीपींस रवाना किए हैं। खबर के मुताबिक इसी हफ्ते फिलीपींस ने अपने समुद्री इलाके में एक मैरीटाइम नेवल एक्सरसाइज का आयोजन किया है, जिसमें प्रतिस्पर्धी के तौर पर इंडियन नेवी को आमंत्रित किया गया। दरअसल फिलीपींस की नेवी कुछ ऐसी नेवल टैक्टिक्स सीखने की कोशिश कर रही है जिससे कि चाइनीज नेवी को सबक सिखाया जा सके। और फिलहाल एशिया में इंडियन नेवी ही एकमात्र ऐसी नेवी है जिससे चाइनीज नेवी भी परेशान रहती है। इसीलिए इस एक्सरसाइज में खासकर भारतीय नौसेना को आमंत्रित किया गया। भारत ने भी फिलीपींस के कहने पर राजपूत क्लास के 3 डिस्ट्रॉयर फिलीपींस रवाना किए, जो कि सभी ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है। अब यही बात जब चीनी नौसेना को पता चली कि भारत ने फिलीपींस की सहायता करने हेतु अपने 3 जंगी जहाज जो कि ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है उन्हें साउथ चाइना सी की ओर रवाना किए हैं, तो ये बात सुनकर चीनी नौसेना बौखला गई और बौखलाहट में उन्होंने ये बयान जारी किया। तो रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज नेवी ने भारत के राजपूत क्लास के 3 जहाजों का कड़ा विरोध करते हुए ये कहा कि हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि भारत के मिसाइलों से लैस जंगी जहाज साउथ चाइना सी में प्रवेश करे। ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। हमने पहले भी कहा है कि भारत फिलीपींस और हमारे विवाद से दूर रहे। ये हमारे 2 पड़ोसी देशों का आपसी मामला है, जिसमें भारत दखल ना दे वही बेहतर होगा। वैसे भी भारत फिलीपींस की मदद कर रहा है, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिलीपींस एक विरोधी देश है और ये देश 1 चाइना पॉलिसी को फॉलो नहीं करता, इसीलिए भारत भी इसकी सहायता ना करे। अब देखिए दोस्तों, चीन कैसे यहाँ भारत के आगे मिमिया रहा है, क्योंकि चीन को भी पता है कि भारत के पास ऐसी कुछ तो टेक्निक है जो अगर फिलीपींस को मिली तो चीन की मुसीबतें और भी बढ़ेंगी, और यही तो चीन नहीं चाहता। आपको बता दूं कि भारतीय नौसेना ने अपने पेटाई विमानों के जरिए दर्जनों बार चीनी सबमरीन्स को रंगे हाथों हिंद महासागर में पकड़ा है। यही कारण है कि चीन कभी भी भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा का नियम है जो भी बाहरी जहाज किसी देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में प्रवेश करने के बाद पकड़ा गया तो उसे सीधे डुबो दिया जाता है। और चीन तो फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में प्रवेश करता रहता है। इसीलिए चीनी सबमरीन्स को ट्रैक करने की तकनीक फिलीपींस भारतीय नौसेना से सीखना चाहता है। तो क्या भारत ने फिलीपींस की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।
जय हिंद। इसी के साथ यार वीडियो खत्म है। खोखली धमकियों से भारत आज तक कहाँ डरा है? खुद की चाइना की फट जाती है। तुम एक बार भागा करके दिखाओ, मैं तुम्हें मान जाऊंगा। अपनी बारी उसकी फट जाती है। खुद भाई तू मालदीव में लेकर आके खड़ा करता है, श्रीलंका में लेकर श्रीलंका में आके भारत तो तुझे नहीं मना करता, तेरी क्यों इतनी फटती है? मैं कहता हूँ इंडिया डबल ऐसे करे भाई, भारत नहीं इसकी औकात ही नहीं भारत किसी को उसी की जवाब दे भाषा सके। में उसको दे रहा जवाब जिस भाषा में वो समझता है। वो भारत ने एक दो बार बोला भाई चीन तू अपनी स्पाई शिप पे दूर रख, क्योंकि जाहिर बात है एक सिक्योरिटी होती है अपने देश होता है, हाँ। लेकिन चीन नहीं सुना। भारत ने बोला लो फिर खोरी आया भाई साहब, सीधा भेज दिया अपना ब्रह्मोस के साथ भरे हुए 3 जहाज डिस्ट्रॉयर्स। बिल्कुल भाई ये और सबसे बड़ी बात है यार, ये सीधी सी बात है कि भाई तुम जब करो दूसरे देशों के साथ उल्लंघन भी करो, उनकी शिपों के साथ टकराव भी करो, तुम मालदीव में भी जाओ, तुम श्रीलंका में भी जाओ, तुम हिंद महासागर से भी आगे घूमकर जाओ, तो इंडिया फुल इंडियन ओशन को इंडिया मैं कहता हूँ इंडिया अभी तो इंडिया को ताइवान भी जाए और इंडिया फिलीपीन भी जाए, इसकी औकात नहीं है चाइना की कोई टच कर सके। कहता है ना ये वो है ना, इस तरह तो इंडिया फुल इंडियन ओशन को फिर क्लेम करता है, नाम पे इंडिया के ओशन है, मतलब इंडियन ओशन है, नाम में इंडिया है, तो भाई तू क्यों उधर अपना व्यापार कर रहा है? सही बात है। आया तो भारत भी उड़ाएगा, नहीं फिर तो इंडिया स्टेट ऑफ मलाक्का बंद कर दे। भारत ने एक बार बंद किया फिर बढ़ जाना है, फिर इंडिया बंद कर दे, अंडमान निकोबार आइलैंड से बंद कर दिया ना, स्टेट ऑफ मलाक्का बंद कर दे, इंडियन नेवी खड़ी हो जाए और ऊपर से अमेरिका को बुला ले, इसका बाप भी नहीं खुलवा सकता, नहीं इंडिया से खुद नहीं खुलवा सकता, इसका बाप भी नहीं खुलवा सकता, इंडिया से वो खुद नहीं खुलवा सकता। ये बातें करेगा, ये चिंती सी आंखों वाले ये बातें करेंगे, इंडिया इनको ऐसा जवाब देगा ये सारी जिंदगी याद रखेंगे ना भाई। इसको तकलीफ ये पहुंच रही है कि इंडिया अपने वेपन क्यों भेज रहा है, इंडिया उनकी मदद क्यों कर रहा है, मैं उनको दबा के तू अपने आप को चीन सुपर पावर बोलता है भाई, तू कुछ शर्म कर, तू हथियारों से फिर डरता क्यों है? मतलब भारत के डिस्ट्रॉयर और ब्रह्मोस वगैरह से इतने डर गया, फटती है सुपर पावर तो किसी से नहीं डरता, फिर तू कैसा है? भाई कैसे डरता? इधर तो भारत के सामने तो कितनी बार अरे यार इसकी ब्रह्मोस से फट जाती है, ब्रह्मोस से और अग्नि 5 से, तो बाकी तो छोड़ ही दो। अभी तो इंडियन आर्मी से अच्छे से पाला इसका नहीं पड़ा, जिस दिन पाला पड़ा याद था ना भाई, सही वो गलवान वाला वो भी मैं कहता हूं अच्छे से नहीं पड़ा, मेरी नजर में वो भी अच्छे से नहीं पड़ा, जिस दिन खिलाए थे अच्छे यार, गप्पे भी खिलाए थे, मुंह पे मारी थी ना जो वो वाले, फिर याद है उसको। बिल्कुल भाई ये नहीं सुधरने वाला भाई, ये सीधी सी बात है, ये अपनी दादागिरी से बनाई हुई है, जो है ये नहीं सुधरने वाला। इसके साथ सोचे भारत के या चीन सोचे भारत के साथ रिलेशन अच्छे करूंगा, जब तक ये हरकतें नहीं छोड़ेगा भारत भी नहीं अच्छा करने वाला, और चीन ये इनसे बाज आने वाला नहीं है, उसने एक प्रतिद्वंदी बनाया है भारत को अपना। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में, आप क्या इस सारे मामले के ऊपर क्या कहते हैं? भारत को भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार